अब आज की पीढ़ी का पता पता नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में काफ़ी पहले 90 के पहले जो है, ये बहुत आम होता था कि फ़िल्मों में जो है कोई माँ अपने बेटे से कहे कि "तू तू बाहर का खाता है, काफ़ी दुबला हो गया है, तो अपना ख़्याल नहीं रखता है। रुक मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ, रुक रुक मैं तेरे लिए जो है तेरी पसंद का खाना बनाती हूँ।" है ना? ये काफ़ी एक आम संवाद हुआ करता था पुरानी फ़िल्मों में, है ना? आज के टाइम में ऐसा बहुत कम सुनाई पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि होता होगा, है ना? कहीं न कहीं कुछ ग्रामीण इलाकों में, कुछ कस्बों में ज़रूर होता होगा। क्योंकि वैसे तो शहरी जनजीवन में जो है काफ़ी दिखाई पड़ता है कि जो है ऑनलाइन डिलीवरी जो है काफ़ी चल रही है ना? तो जो है मामला कुछ इस प्रकार का है कि अ अ, जो बदलाव आया, है ना? जो वो था पुराना ज़माना जो था कि जिसमें जो है माँ अपने बेटे के लिए जो है कुछ या अपने बच्चों के लिए जो है खाना बनाने का मामला जो था, है ना? वो अब जो है कहीं न कहीं बदल गया है काफ़ी और कई सारी माएँ जो हैं वो बच्चों को जो है वो घर पे छोड़ कर के पैसा दे करके जो है उनके मोबाइल में पैसा डाल करके जो है वो चली जाती हैं, अपना नौकरी पे सर्विस करने चली जाती हैं और अपने जो है अन्य काम में चली जाती हैं और इसलिए जो है अ, बच्चे जो हैं काफ़ी अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं इस मामले में, उनको जो मन होता है वो मँगा के खा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, नज़दीकी दुकान में चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी पसंद का काफ़ी कुछ मिल जाता है, वो खाते हैं वो, है ना? तो ये ट्रेंड जो है वो बीते काफ़ी समय से जो है चल रहा है और ये जो शुरुआत है, ये जो बदलाव है, इसको इस रूप में मैं देखता हूँ कि जैसे जो है जब 90 में जो है दिवालियापन की नौबत आ गई जो भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो उसके बाद में जो है उदारीकरण का मामला आया कि जो है सरकार को जो है आर्थिक उदारीकरण करना पड़ेगा और आर्थिक उदारीकरण करने के लिए जो है जो मॉडल था सामने, वो अमेरिका था। तो अमेरिका से हमको सीखना था, अमेरिका का हम सोवियत यूनियन के अनुसार जो है अपनी नीतियाँ चला रहे थे। अब जो है हमको अमेरिका का पिछलग्गू बनना था, किसी मायने में पिछलग्गू का मतलब होता है कि भई उनके जो नीतियाँ हैं, उन्हीं को देख-देख के हमको धीरे-धीरे उसी तरफ बढ़ना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका को सफल माना जा रहा था, अमेरिका को जो एक महाशक्ति माना जा रहा था। तो अगर आपको भी जो है कुछ करना है तो अमेरिका की ही आर्थिक नीतियों को कहीं न कहीं नकल करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये न कहीं न कहीं समझ बनी। तो उसके बाद से फिर जो है समाज को खोल दिया गया और समाज में वो सब कुछ स्वीकृत हो गया जो पहले अस्वीकृत था। और उसके चलते जो है बदलाव आया और उसके चलते जो है शादियाँ कम होने लगी, उसके चलते जो है फिर जो है बच्चों को पालना-पोसना मुश्किल हो गया और आज जो दौर आ गया है वो सब देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो है लोग बाहर ही खा रहे हैं। तो अमेरिकी मॉडल में जो है ये समझ थी कि भई अगर जो है परिवार को आप बनाए रखेंगे, तो होगा ये कि जो है बच्चे जो हैं वो घर में खाएँगे, पति जो है वो घर में खाएगा और जो है बेटा-बेटी सब और बूढ़े जो हैं सब घर में खाएँगे। तो उससे होगा ये कि जो बाहर जो रेस्टोरेंट और जो स्ट्रीट फूड का मामला है वो जम नहीं पाएगा और उससे जो है वो जीडीपी उतना तेज़ी से उछाल नहीं मारेगा, है ना? और लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो फिर वो उछाल नहीं मारेगा जीडीपी। तो ये समझ थी अमेरिका की और इसके कारण जो है वहाँ पर जो है जैसे डिवोर्स का प्रैक्टिस है ना? और उसमें जो है फिर आपको जो उनमें जो एलिमनी वगैरह दिलाने का मामला जो है काफ़ी बड़ा बिज़नेस है वहाँ पर अमेरिका में या लंदन में या यूरोप में, है ना? तो इस कारण से जो है ये माना गया कि जो है समाज में जितना ज़्यादा हम भेद करेंगे और समाज में जो है पुरुषों को जितना ज़्यादा हम प्रताड़ित करेंगे, उतना ज़्यादा जो है हमको जीडीपी बढ़ेगी क्योंकि उतना ज़्यादा जो है मतलब जैसे अब जितने लोग अकेले हो जाएँगे, बच्चे अकेले घर में पड़े हुए हैं, उनको कुछ खाने का मन करेगा तो वो बाहर से खाएँगे। तो बाहर से जब खाएँगे तो वो पैसा देंगे, बाहर का माल बिकेगा, है ना? वो गुणवत्ता कुछ भी हो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो है फिर मामला चल निकलेगा, मतलब वो जीडीपी आगे बढ़ने लगेगी। उसी प्रकार से जो औरत है उसको भी कुछ खाने-पीने का मन है तो उसको कह दिया गया है कि किचन में जाना नहीं है, किचन में जाने वाला जो है वो पिछड़ा हुआ कहलाता है। तो इसलिए जो है उसको भी जो है किचन में जाने से मना कर दिया गया है। उसके दिमाग में घुसा दिया गया है किचन में जाकर के बनाना जो है वो बेइज़्ज़ती वाला काम है और इसलिए वो भी कहीं न कहीं बाहर से ऑर्डर करती है और वो भी जो है अपने हिसाब से अपने मनपसंद का चीज़ खाती है और एक उपभोक्ता के तौर पे, है ना? आदमी का तो ख़ैर है ही, आदमी तो ख़ैर पहले से भी जो है, जो जहाँ काम कर रहा है वहीं पर जो है, अगर वो खरीद सकता है तो खरीद सकता है, नहीं तो चना सत्तू बाँध के खाएगा, है ना? तो उसमें जो है मामला कुछ इस प्रकार का है, लेकिन जो अमेरिका में जो मॉडल चल रहा था, वो कब तक उसको आप चला सकते हैं? सवाल ये उठता है कब तक चला सकते हैं, है ना? तो उसको जो है काफ़ी समय तक चलाया गया, धीरे-धीरे उसको समाज के भीतर घुसाया गया और आज जो है उसको बिल्कुल मुख्य धारा में लाके खड़ा कर दिया गया है। लेकिन अब समस्याएँ दूसरी खड़ी हो गई हैं।
समस्याएँ जो हैं वो दूसरी खड़ी हो गई हैं, है ना? आप जो बाज़ारवाद यहाँ पे लाना चाह रहे थे, वो बाज़ारवाद आ तो गया, वो बाज़ारवाद यहाँ पे स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन अब दूसरी समस्याएँ खड़ी हो गई हैं। जैसे ये समस्या ये खड़ी हो गई है कि भई जैसे मान लीजिए आपने कहा कि अब सब लोग घर का कोई खाना खाएगा नहीं, घर में कोई बनाएगा नहीं, है ना? और जो है चाय भी जो है चाय के लिए भी जो है नज़दीकी पान ठेले में जाकर के आप चाय पीजिए। आजकल डिस्पोज़ेबल वगैरह में चाय मिलता है ₹5 ₹6 में, है ना? कोई जो है ₹5 में ज़्यादा बड़ी कप में देता है, कोई जो है ₹5 में ही जो है छोटे कप में देता है। लेकिन चाय बढ़िया होनी चाहिए, चाय बढ़िया होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा चीनी लेके क्या करेंगे आप? तो अब समस्या दूसरी हो गई है। समस्या ये हो गई है कि जिस अमेरिकी बाज़ारवाद की नकल करने की कोशिश की गई थी, वो अमेरिकी बाज़ारवाद जो है वो पुराने दौर में यानी 80 के दशक में जो है अमेरिका में इतनी मशीनें नहीं थी। माने वहाँ पे कार था, बस था, सब कुछ था। लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल और पेजर का इतना मामला नहीं था और लोगों का जो जीवन है वो काफ़ी एक्टिव था। तो लोग जो है वो जॉगिंग के लिए जाते थे, लोग जो है वो जिम करते थे। उस समय योगा वगैरह का भी काफ़ी मामला था। है ना? बिक्रम चौधरी योगा वगैरह जो है उस समय काफ़ी चलते थे, काफ़ी मशहूर थे अमेरिका में। इसके अलावा मेडिटेशन हो गया, जो दीपक चोपड़ा वगैरह को आप सुनेंगे तो वहाँ पे बहुत नाम कमाया उन्होंने मेडिटेशन और इस तरह की चीज़ों को देखकर इस तरह की चीज़ों के बारे में बता कर के। तो वो जो दौर था वो अलग था, उस समय हेक्टिक लाइफ़स्टाइल होती थी। माने आपको आपको जो है अपने अपने सबअर्बन से आप निकलेंगे, माने शहर के बाहर में आप रहते हैं, वहाँ से आप निकलेंगे, पैदल जाएँगे, उसके बाद मेट्रो ट्रेन में चढ़ेंगे, मेट्रो से आप शहर के बीच में जाएँगे, फिर वहाँ पैदल चलेंगे, उसके बाद में जो है आप कुछ खाना-पीने का कुछ सामान लेंगे, उसके बाद में फिर आप ऑफ़िस में जाएँगे, फिर ऑफ़िस में से निकलेंगे। तो मतलब ये था काफ़ी हेक्टिक था, आपके शरीर की भी काफ़ी कसरत होती थी, शरीर को चलना पड़ता था, पर्यावरण जो है इतना बेकार नहीं था। गर्मी के समय गर्मी पड़ती थी और ठंड के समय ठंड पड़ती थी। लेकिन जिस अमेरिकी बाजारवाद के भरोसे जीडीपी को बढ़ाने की जो 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 मंशा है, उसमें कुछ बहुत सारे आमूल-चूल परिवर्तन आ गए हैं। परिवर्तन ये आ गए हैं कि अब जो है पर्यावरण काफ़ी बेकार हो गया है ना? पर्यावरण काफ़ी बेकार हो गया है। तो अब जो है गर्मी जो है इतनी प्रचंड पड़ती है, बरसात ऐसी पड़ती है कि वो जो है आम जनजीवन को ही ठप कर देती है। आम जनजीवन को ही ठप कर देती है ना? आप जैसे मैं केरला में आप देख लीजिए वायनाड में एक लैंडस्लाइड आया, है ना? तो इस प्रकार की घटनाएँ हर साल हो रही हैं, हर कुछ महीने पे हो रही हैं। उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल वगैरह पर जो कुदरत की मार पड़ती है ना? जो सड़कें कट जाती हैं और जो पटरियाँ इधर-उधर हो जाती हैं, है ना? तो ये बहुत बड़े खर्चे हैं। है ना? तो पर्यावरण की तबाही से जो है काफ़ी एक नुकसान हो गया है और वो जो पहले एक समझ थी कि जो है परिवार को खत्म करके, परिवार को तोड़ करके और बच्चों तक को जो है हम बाज़ार के भरोसे छोड़ दें, तो हमको जो है जीडीपी हमारी बढ़ जाएगी। वो उस पे कहीं न कहीं सवालिया निशान लग गया है, ठीक है? तो ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा ये हो गया कि जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, यानी कि जो आपका जो अब जीवन हो गया है, वो मोबाइल के इर्द-गिर्द घूम रहा है, कंप्यूटर के इर्द-गिर्द घूम रहा है, कुछ मशीनों के इर्द-गिर्द घूम रहा है। बहुत सारा काम जो है आप मोबाइल पे कर लेते हैं, किसी से बात करना है, आमने-सामने बात करना है तो वीडियो कॉल से बात कर लीजिए, है ना? तो अब ज़रूरत नहीं है कि आप अपने घर को छोड़ के कहीं जाएँ, है ना? और 2 साल, 3 साल तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो वर्क फ्रॉम होम चली। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है 2 से 3 साल जो है वो वर्क फ्रॉम होम चली, कि भैया आप घर में बैठिए, घर में जो है ऊपर में टाई लगा लीजिए, कोट पहन लीजिए, नीचे में जो है आप जांघिया पहन कर रहिए, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई कोई देखेगा ही नहीं, क्यों कैमरे में जो नज़र आ रहा है वही उसी पर लोग अब टिप्पणी करेंगे ना। तो ये जो मामला है वर्क फ्रॉम होम जो है वो चलता रहा मामला। तो अब जो है जब घर में इतना रह रहे हैं लोग, जब लोग जो हैं वो अब उनका जो हेक्टिक लाइफ़स्टाइल है वो खत्म हो गया है। दिमागी टेंशन ज़रूर है लोगों को, लेकिन जो है अब वो उतनी शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब जो है मतलब वो कई बार से होता ये है कि भई आप जो है वो वीडियो कॉल पर और ज़ूम मीटिंग से और गूगल मीट से और तमाम सारे ऐसे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर जा कर के आप मीटिंग कर लेते हैं, कई सारे अपने चर्चा कर लेते हैं। और आजकल जो है वो कई सारे ऐसे माने सुविधाएँ आ गई हैं कि आप काफ़ी सारे काम जो हैं वो वैसे ही आप करके उनको दे देते हैं, है ना? तो अब जो है वो शरीर जो है जो उतना पचाने की क्षमता कम हो गई है उसकी, क्योंकि जो है आप उतना दौड़-भाग नहीं कर रहे हैं, आप मोबाइल में और कंप्यूटर में देख कर के बहुत सारे काम कर लेते हैं, तो इसलिए जो है वो जो है आपका जो पचाने की क्षमता है वो कम हो गई है। तो अब इसके चलते भी जो है वो दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोग जल्दी बीमार पड़ रहे हैं अगर वो खाएँगे भगोस के तो। और अगर वो नहीं खाएँगे भगोस के तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि भई जो जीडीपी है उसमें उतना 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 उछाल कहाँ से आएगा? तो ये भी एक पैटर्न है जिसको कि वॉच करने की ज़रूरत है ना? और फिर तीसरा मामला जो है वो यही है कि सोशल मीडिया में हम रोज़ देख रहे हैं कि भई जो गुणवत्ता का मामला है, वो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़्ड है। सोशल मीडिया में
तमाम सारे वीडियोज़ हैं कि वो जो है बड़ा गंदगी भरा दे रहा है, वो जो खाने का सामान है वो आप समझ रहे हैं कि शुद्ध है, लेकिन वो तो कुछ और ही मिला के दे रहा है, कुछ और ही गंदगी मिला के दे रहा है, कोई थूक रहा है, कोई उसमें पेशाब कर रहा है, तमाम सारे वीडियोज़ जो हैं भरे पड़े हैं। तो अब उसको देख कर के आदमी जब उसको देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा, अवॉइड भी करेगा, फिर भी उसके दिमाग कहीं न कहीं से उसके पास वीडियो आ जाएगा, तो फिर वो उसके दिमाग में बस जाती है बात, कि यार ये तो जो है मतलब मामला ठीक नहीं है, मुझे बाहर का खाने से अब परहेज़ करना चाहिए। इवन ऑनलाइन डिलीवरीज़ में, अब किसी खबर आई थी कि किसी आइसक्रीम का टब मँगाया गर्मी में, पूरा एक एक बड़ा टब मँगाया उसने कि भई बच्चे को आइसक्रीम खाने का मन है, अब उसको खोल कर देखा तो देखा कि उसमें से उँगली निकली हुई है, कटी हुई उँगली निकली उसमें से, तो अब उसका मन घिनाएगा ही। वैसे ही जो है वो कॉकरोच और छिपकली और ये सब जो है निकल रहे हैं, जो है वो इसमें से माने काफ़ी माने गंदगी का माहौल हो गया है और कमर्शियलाइज़ेशन है ना, मतलब होड़ मची हुई है। अब जो है होड़ मची हुई है। उसी प्रकार से फल-फूल की भी और सब्जियों की भी जो है गुणवत्ता के बारे में आता है कि भई इसमें कलर मिलाया गया है, तो इसमें केमिकल मिलाया गया है, तो इसमें दूध के बारे में ऐसे अक्सर सवाल उठते हैं कि उत्पादन कितना है और मार्केट में कितना है ना? तो ये दूध न कहाँ से आ रहा है, नकली दूध है क्या? है ना? चीनी-उनी के बारे में जो है और नमक के बारे में जो है अफ़वाहें फैलाते रहते हैं कि भई माइक्रो प्लास्टिक्स इसमें आ गए हैं। तो अब जो है गुणवत्ता पे सवाल उठता है। अब अगर जो है उसी पुराने तरीके से जो है अगर लोग भकोसेंगे, लोग जो है खाना-पीना करेंगे, तो बीमार होके मर जाएँगे और अगर जो है वो कहीं न कहीं अगर वो जो है खाना-पीना कम करेंगे तो जीडीपी में उछाल कम आएगा। तो ये जो है संकट आ गया है। ये जो है संकट आ गया है कि अमेरिकी बाज़ारवाद जो है, वो एक ख़ास काल में और एक ख़ास जो है ज्योग्राफ़िकल लोकेशन में जो है वो सही बैठता था। लेकिन पूरी दुनिया में जब उसको कॉपी करने की कोशिश की जा रही है, जैसे भारत में कॉपी करने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर ये उतना सफल नहीं हो रहा है ना? और अंततोगत्वा जो है फिर से हमें जो है वो जो है हेल्दी फूड और घर का बना फूड और जो ऑर्गेनिक फूड है और जो ऐसा फूड जिसकी क्वालिटी के बारे में हम एश्योर्ड हों, उसके ऊपर ध्यान जा रहा है ना? और अभी जो है ये माना जाना चाहिए कि जो है अभी चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए, लेकिन कल को जो है ये भी ट्रेंड ज़ोर पकड़ेगा कि जो आदमी लोग हैं वो कहेंगे कि भई और कोई खाना बनाए मत बनाए, हम तो अपने लिए खाना ज़रूर बनाएँगे और शुद्ध रूप से खाना बनाएँगे और इसके लिए हो सकता है कैंटीन भी शुरू करें। शहर-शहर, गाँव-गाँव जो है कैंटीन भी शुरू हो कि जो वर्किंग एज मेल पॉपुलेशन है, वो अपने खाने-पीने का शुद्धता से इंतज़ाम करे और जो एक जो तन और मन दोनों को तृप्ति देने वाला खाना जो है, वो उनको मिले, ना सिर्फ़ जो है पेट भरने वाला खाना, है ना? तो ये बहुत आवश्यकता है इसकी और मुझे ऐसा लगता है कि जो है आने वाले समय में ये ट्रेंड ज़रूर पकड़ेगा और तो हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका से जो एक आइडिया ये चला था कि जो है आप परिवार तोड़ दो और सब लोग बाहर खाएँगे तो ज़्यादा बिकेगा और ज़्यादा बिकेगा तो है और हर चीज़ बिकेगी। अगर मान लीजिए आपके एरिया में जो है वो चावल नहीं मिलता है ना? पराठा और मोमोज़ मिलता है, तो मोमोज़ खा के गुज़ारा करना पड़ेगा, है ना? आपके एरिया में चावल ही मिलता है, रोटी नहीं मिलती है, तो चावल ही खा के गुज़ारा करना पड़ेगा, है ना? तो इस प्रकार से जो है जीडीपी बढ़ाने का एक आइडिया था, अमेरिका से चला और बाकी देशों ने अपनाया, भारत ने भी अपनाया, लेकिन हम देख ये रहे हैं कि उल्टे जो है जो जो है लोगों के अंदर जो है वो कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा फैल रही है। आप चाह रहे थे कि लोग जो हैं आश्वस्त होकर के मार्केट का सामान खाएँ, लेकिन मार्केट से गुणवत्ता नहीं मिल रही है और उनको पचाने की क्षमता भी कम हो रही है और तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। इस कारण से जो आप चाह रहे थे, जो सोच थी, वो कहीं न कहीं फेल कर गई है और परिवारों में विघटन ज़रूर हो रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो अपने खाने को जो है अब उनको शुद्धता की ओर जाने के लिए खुद ही कुछ प्रयास करने पड़ेंगे और वो जो प्रयास होंगे वो कहीं न कहीं बाज़ार से इतर होंगे। बाज़ार पर निर्भरता जो है वो लोगों की कम होगी, बाज़ार के बने खाने पर जो है निर्भरता कम होगी, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हम आते हैं दूसरा एक मॉडल है कि भाई जो है अब आप जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, है ना? जो जो आपका जो कार है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है, आपका जो मोबाइल है, आपका जो पेजर है, आपका जो वॉकी-टॉकी है, आपका जो ड्रोन है, तमाम सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो भरे पड़े हैं और आपका जो हेडफ़ोन है और आपका जो आपका ब्लूटूथ है जो है, जो कान में लगा रहता है, जो ऑटोमैटिकली जो है बिना हैंडसेट को उठाए जो है आप बात कर लेते हैं। तमाम सारी जो
तमाम सारी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनको आपने अपने जीवन में भर लिया है और वो कहीं न कहीं आपको जो है दुनिया से जोड़े रखते हैं, अपने परिवार से जोड़े रखते हैं और आपको उन पर निर्भर हुए हैं। और कंपनियों का मामला ये था कि भई इन उपकरणों के ज़रिए जो है वो आपके जीवन शैली और आपकी आदतों के बारे में वो पता लगाते रहती थी। आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या जो है किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की बेसी है, उसके बारे में जो है वो जानकारी लेते रहते थे, इन उपकरणों के माध्यम से। लेकिन अब जो लेबनान में हुआ है, तो लेबनान में क्या हुआ कि लेबनान में जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, जो जेब में पड़े रहते थे और बीप-बीप आवाज़ आती थी, तेज़ आवाज़ में आपको सुनाई भी ना पड़ेगी, वैसी आवाज़ है। उन उपकरणों ने जो है वो हत्या करना, घायल करना शुरू कर दिया है। तो लेबनान में जो है पेजर फटे, वॉकी-टॉकी फटे और भी कुछ-कुछ माइक वगैरह फट गया और उसके चलते जो है कई सैकड़ों लोग जो हैं वो जो है घायल हो गए या बहुत बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो गए या उनकी मौत हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी जो है भरोसा टूट गया है, क्योंकि अब दुनिया भर में ये जागृति आ गई है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जो है एक हथियार के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो अब जो है सवाल उठता है कि अगर जो है जैसे भारत अभी कोशिश कर रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर बने, तो अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि भाई भारत से हमको जो है खरीदना है कि नहीं खरीदना है ना? उसी प्रकार से जो है भारत भी अब हर जगह से नहीं ले सकता है, क्योंकि भारत को सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है और हमारे यहाँ जो है इतना वो है, मतलब तो कोई हमको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर सकता है, तो इसलिए जो है हमको भी अब उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करना है जो हमारे देश में बनी हो और जिसकी गुणवत्ता के बारे में हम गारंटी ले सकें, है ना? तो ये जो है एक ग्लोबलाइजेशन का और जो वैश्वीकरण है और जो अमेरिकी बाजारवाद है और अ, उम, जो मॉडर्न डे कैपिटलिज्म है, उसका एक दूसरा पक्ष है जो जो उसके बारे में सोचा नहीं गया था। ये ऐसा पक्ष निकल के आया है जो जिसके बारे में सोचा नहीं गया था मेरे ख्याल से, और इसीलिए जो आप देख रहे हैं कि जो है उस तरह से फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जैसे जो है खाने-पीने की बात थी कि भई दुनिया में जो है आपको जो कुछ भी खाना है, आपको बाज़ार जा कर के वो खाना खा लीजिए। घर में बना कर के और थाली भर के खाने का जो पुराना सिस्टम था उसको भूल जाइए, है ना? और घर में जो है कोई किसी के लिए नहीं बनाएगा, सब लोग जो है बाज़ार से खाएँगे। अभी तो मैं देखता हूँ गुजिया हम लोग बचपन में बनाते थे और बनाते-बनाते ही जो है आधा सूजी खा जाते थे हम लोग। क्योंकि मीठा लगता था, बड़ा बढ़िया लगता था वो, है ना? तो गुजिया वगैरह बनाना जो है आजकल बंद ही हो गया है, मतलब गुजिया तो मार्केट में ही मिल रहा है, वही लोग खा रहे हैं, जिसको खाने का शौक हो, और नहीं तो फिर बाकी लोग जो है वो त्योहारों में भी जो है केक पेस्ट्री खा के जो है अपना जीवन को सफल समझ रहे हैं। तो मामला ये हो गया है। तो खाने-पीने का मामला मैंने बताया कि खाने-पीने के चलते जो है दुनिया भर में एक जो मामला था कि भई बाज़ार से जो है खाना खरीद के खाइए, उससे जीडीपी बढ़ेगा और जो है आपका काम चलता रहेगा, परिवार टूटा रहेगा, है ना? तो वो मामला जो है कहीं न कहीं अब पिटता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो है गुणवत्ता को लेकर के और आपकी जो पचाने की क्षमता है। अच्छा, खाने-पीने के मामले में एक और बात सामने आई, वो ये कि बॉलीवुड के कम से कम 2 एक्टर्स हैं, जिन्होंने ये कहा कि आपको सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, और वो लोग नहीं खाते हैं। है ना? अक्षय कुमार और मनोज बाजपेयी जो हैं, उनके बारे में मुझे सुनाई पड़ा, और मतलब ये बात आप भी पता कर लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि सूर्यास्त के बाद जो है वो खाना नहीं खाते हैं, है ना? सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो है जितना आप लोग जो भी खाना हो खा लीजिए, लेकिन सूर्यास्त के बाद वो खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे शरीर को जो है आप अननेसेसरी उसमें जो है खाना डालते हैं और वो शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाता है ना? तो ये एक नया ट्रेंड है। तो ये मतलब कि आपके जो 12 घंटे हैं, है ना? सूर्यास्त से लेकर के अगले सूर्योदय तक, है ना? तो 12 घंटे हैं, उसमें भी अगर आप खाना कम खाना पड़ेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए वो है, और इसको प्रमोट किया जा रहा है ना? तो ये और जो है कहीं न कहीं जो 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 बाज़ारवाद है उसको नुकसान पहुँचाता है। ठीक है? क्योंकि जो है शाम को लोग आमतौर से फ्री होकर के जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, पत्नी के साथ और परिवार के साथ जो है जाकर चाट पकौड़ी खाते हैं, फिर घर आकर के और ठूस के खाते हैं, है ना? शाम को या रात में जो है लोग ज़्यादातर खाते हैं लोग अपना भरपूर अपने मनपसंद चीज़, क्योंकि उनको लगता है कि दिन भर का काम पूरा हो गया और अब तनाव नहीं है, थोड़ा-सा जो है अब सोने जाना है, तो उसके पहले जो है थोड़ा निश्चिंत होकर के दबा के खाएँ, है ना? तो वो ट्रेंड जो है उस पर भी अब मार पड़ेगी ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर के जो वैश्वीकरण का मामला था वो एक देश और एक काल, उस समय तक तो सफल दिखता था, लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि वो सफल नहीं हो पाएगा, और इसके लिए जो है हम सभी को जागृत रहना चाहिए। हम सभी को जो है वो इसके लिए हमको सजग रहने की ज़रूरत है कि
जो खाने-पीने का मामला है, जो पहले एक समझ थी, वो कहीं न कहीं अब समझ वो नहीं काम कर रही है और खाने-पीने के मामले में लोगों को सोचना पड़ रहा है कि हमको क्या खाना है, कैसे खाना है, खुद ही हमको इंतज़ाम करना है ना? लोग खुद ही जो है वो आजकल मूँग चना लेके घूमते हैं, आजकल जो है वो चना और सत्तू का कुछ पराठा बना लिया, वो लेके घूमते हैं, है ना? ताकि वो शुद्ध मिले और उनको संतुष्टि भी हो। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका बाज़ार बहुत बड़ा हो सकता था, दुनिया भर में फैल सकता था, लेकिन जो लेबनान में क जो कांड हुआ है उसके बाद अब दुनिया भर में एक शक फैल गया है कि कौन कहाँ से क्या मँगा के हमको दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कैसे हमको नुकसान पहुँचा सकता है ना? उसको लेकर के भी जो है कहीं न कहीं ये एक शक व शुबा हो गया है, पैदा हो गया है। तो अब उसमें भी बात हो गई कि आपको जो है उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका भरोसेमंद मित्र जो है, उसी ने जो बनाया है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसी को हम खरीदेंगे, भले हमको ज़्यादा दाम देना पड़े। अब ये भी बात जो है वो निकल के सामने आएगी। तो ये जो अमेरिकी बाज़ारवाद है, वो पहले काफ़ी आकर्षक लगता होगा, लेकिन अब जो है कहीं न कहीं उसके अंदर जो है कई सारे छेद नज़र आने लगे हैं और देखना पड़ेगा कि कितने लंबे समय तक जो है इसको हम लेके चल पाएँगे।